मेरे प्यारे बच्चे, मोह माया को चाहने वाला बिखर जाता है, महादेव जी को चाहने वाला निखर जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की महिमा अपरंपार है। महादेव जी एक पल में प्रलय लाने की शक्ति रखते हैं। इसलिए इस संदेश को पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती न करें। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए हर हर महादेव जी लिखकर इस संदेश को जल्दी लाइक कर दीजिए, ताकि महादेव जी की कृपा आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। हर हर महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में घना अंधेरा सा छा गया है, जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम भूल रहे हो कि यहाँ मेरे मर्जी के बिना कोई सांस भी नहीं ले सकता, अर्थात तुम्हारे जीवन की हर घटना मेरे मर्जी से घट रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रहा है, परंतु विश्वास करो, हर घटना के पीछे कोई बड़ा प्रयोजन है। तुम मुझे पुकार रहे हो, मुझसे शिकायत कर रहे हो, मैं सब सुनकर भी मौन हूँ, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। मेरे प्यारे बच्चे, इस परीक्षा में तुम्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि यह मेरा भी परीक्षा है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा कितना प्रज्ञाशील और धैर्यवान है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो 555 लिखकर अपना नाम लिख दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी स्वयं को कमतर नहीं समझा। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए तो मुश्किल समय में भी तुम खुश रहे, परंतु कुछ समय से तुम्हारा स्वभाव बदल रहा है। तुम क्या हो, तुम यह भूल गए हो। समाज के लोग, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे अपने और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है। तुम्हारे मन में यह डर पनप रहा है कि यदि तुम जिस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो वह पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस भय को अपने मन से, अपने जीवन से सदैव के लिए निकाल दो। मेरे प्यारे बच्चे, आई लव यू महादेव जी लिखकर इस संदेश को 5 लोगों के पास शेयर कर दीजिए। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता है। मुझ पर विश्वास रखना, बहुत जल्द ही आश्चर्य कर देने वाली सफलता तुम्हें मिलेगी, परंतु उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ चाले चल रहा है, तुमसे छल कर रहा है। मेरे बच्चों, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मन की चाल को समझो, मन के छलावे में मत आना। ये तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाना चाहता है, इसलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनाव ग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में, भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले 1 सप्ताह से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन को तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुँच सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योग अभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम प्रतिदिन ध्यान करो। अपने जीवन में घटने वाला हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आदेश का पालन करो।
मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे सच्चे मन से लिखो हर हर महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, भाग्य का दरवाजा खुल गया है। सुख के प्रकाश से दुख का अंधकार छटने वाला है और तुम्हारी वर्षों की मनोकामना पूरी होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने हमेशा से सुखी और संपन्न जीवन जीने का सपना देखा है, परंतु कभी समय ने साथ नहीं दिया तो कभी भाग्य ने निराश कर दिया, किंतु निराशा आशा में बदल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए धन्यवाद महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, इस बदलाव का संकेत तुम्हें अभी से मिलना शुरू हो गया है। तुम्हारा मन सकारात्मक विचारों से भर गया है। तुम्हें सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन अचानक से उस खुशी को अनुभव कर रहा है जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं और तुम्हें सफलता मिलने वाला है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई बार तो आई हुई खुशी भी तुमसे दूर चली जाती है। तुम्हारा मन इस बार भी संकोच कर रहा है। तुम्हें संकेत तो मिल रहा है, परंतु तुम यह सोचकर चिंतित हो रहे हो कि कहीं इस बार भी तुम्हें निराशा न मिले। मेरे प्यारे बच्चे, इस बार तुम्हें सफल होने से यह पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कर्मों में इतना बल है, तुम्हारे धैर्य में इतनी शक्ति है कि तुमने असंभव को भी संभव कर दिखाया है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार मत आने दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का हर कमी पूरा होने वाला है। आकाश मंडल से धन की वर्षा होने वाला है। मान लो तुम्हारा हर सपना पूरा होना जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सफलता के साथ साथ तुम्हें और भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा प्रेम सबको बदलता हुआ देखकर तुम हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, जब संघर्ष का समय था, कांटों भरे रास्ते पर चलना था, तब तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया। जब तुम्हें अपने प्रेम की और अपनों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। केवल तुम्हारे परिवार के कुछ लोग ही तुम्हारे साथ चले। परंतु अब तुम देखना, सफलता मिलते ही लोग कैसे बदलते हैं, उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जो तुमसे 2 मिनट तक करने को तैयार नहीं थे, अब वह 24 घंटे तुम्हारे फोन का इंतजार करेंगे। जिन्हें तुम्हारी प्रेम भरी बातें अच्छी नहीं लगती, जो बात बात पर तुम्हें अपमानित करते थे, अब वह तुम्हारा क्रोध भी सहन कर लेंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत फायदा उठाया है लोगों ने तुम्हारा, परंतु अब न्याय का समय है। तुमने जितना भी अपना समय, प्रेम, शक्ति, ऊर्जा खर्च किया है, उसका 1000 गुना वापस लौटकर आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, 555 लिखकर इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ समय बदलने में थोड़ा समय लगा, बहुत मेहनत लगी, दर्द, आंसू, धोखा, अपमान, सब कुछ तुम्हें सहना पड़ा, परंतु अंततः सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, खुश हो जाओ, तुम्हारे वर्षों का सपना हकीकत में बदलने जा रहा है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो हर हर महादेव जी। मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है, उसने ऐसा बहुत से लोग के साथ किया है। बहुत से लोगों के साथ उसने छल किया है और वह सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। उसका व्यवहार ही ऐसा है, क्योंकि वो किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी बहुत नफरत है। वो तुम्हें भी हमेशा रोता हुआ ही देखना चाहता है। वह तुमसे बहुत जलता है। वह तुम्हें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, और इसके लिए उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वो भी मुझे ज्ञात है।
पहले तो वो तुम्हारे सामने एक बहुत अच्छा और सज्जन व्यक्ति बनकर मिला। जब तुम्हारी मित्रता हो गई उससे, जब तुमने उस पर पूरी तरह से भरोसा कर लिया, तब उसने तुम्हारे साथ छल किया। मुझे सब ज्ञात है, मुझे सब दिख रहा है। उसने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया है, तुम्हारे अच्छाई का फायदा उठाया है। मेरे बच्चे, सावधान रहने के लिए 888 अंक टाइप करो। मेरे प्यारे बच्चे, वो ऐसा करके तुमसे सब कुछ छीनना चाहता है, तुम्हारा अपमान करना चाहता है, समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम एक बुरे इंसान हो, तुम में कोई भी गुण नहीं है। वह नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें पसंद करे, तुमसे प्रेम करे, तुम्हारा सम्मान करे। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं जिनको तुमने अपने मन में समेटा हुआ है और जिस कारण तुम इतने परेशान भी हो। किंतु तुम्हारे आसपास तुम्हारे अपने हैं, उनकी खुशी के लिए तुम खुश रहने का प्रयास करते हो। मेरे बच्चे, ऐसा है तो लाइक करके दावा करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम नहीं चाहते कि वो तुम्हें प्रसन्न देखकर दुखी हो। तुम दिन रात मेरे सामने रोते हो, मुझसे कहते हो कि मैं तुम्हारे कष्टों को शीघ्र दूर करूं। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन भी रहा हूं। मैं शीघ्र ही तुम्हें इस संकट की घड़ी से बाहर भी निकाल लूंगा। मुझे पता है एक समय तुम्हारा मुझ पर यकीन डगमग गया था। हाँ, तुम सोच बैठे थे ना कि मैं तुम्हारे परेशानियों को नहीं देख रहा हूँ। शायद तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा था कि बिना किसी गुनाह किए, बिना किसी गलती के भी तुम्हें इतना सारा कष्ट मिल रहा है। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है वो तो आराम से घूम रहा है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं है। कोई भी उसके कुकर्मों के बारे में नहीं जानता है, इसलिए सब उससे हंसकर बातें करते हैं। और तुम जो बिल्कुल बेगुनाह हो, तुम्हें गलत समझते हैं। तुम्हें इतनी पीड़ा दी जिसने, उसका कुछ भी गलत नहीं हुआ। और जो तुम हमेशा सही राह पर चले हो, तुम्हें ही इतना कुछ देखना पड़ रहा है। तुम इस तरह से घुट घुट के मत जियो मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे। चिंता खत्म करने के लिए तैयार हो तो 2222 टाइप करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, उस व्यक्ति के भी उल्टे दिन अब शुरू हो गए हैं। हाँ, बहुत जी लिया उसने हंसकर, अब उसे भी रोना होगा। उसने जो यह गलत कार्य किया है उसका उसे फल तो अवश्य मिलेगा। अब उसके बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास रखो। उसकी मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रहा है। वह दिन रात बहुत विचलित रहता है। उसके कर्मों का फल है जो उसके सामने आ रहा है, और अब उसके बुरे कर्म उसको इस तरह की सजा दे रहे हैं, इस तरह की पीड़ा मिल रहा है उसे। उसने दूसरों के साथ इतना छल किया, उन्हें इतना दुख दिया, यह बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वह इतना घमंडी है, उसके अंदर इतना घमंड है कि वो आज तुमसे माफी भी नहीं मांग पा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे अपने गलती का एहसास हो गया है। जिन लोगों की खुशी के लिए वो ये सब कर रहा था, अब वो लोग ही उसके सगे नहीं रहे, वो लोग ही उसे नहीं समझ रहे हैं। अब उसे समझ में आ गया है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जैसे एक वक्त में तुम बहुत अधिक परेशान थे जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था, तुम्हारे साथ छल किया था, ठीक उसी प्रकार अभी वो भी बहुत बेचैन है, क्योंकि जैसा उसने तुम्हारे साथ किया था उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा छल हुआ है उसके साथ। वो उसके बुरे कर्मों का ही फल है, और ये बात उसे अब समझ में आ गई है। वो इतना बेचैन हो गया है कि उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे सहायता मांगे, क्योंकि वो मेरे सामने तो आ नहीं सकता। उसने इतने बड़े बड़े पाप कर दिए हैं कि वह मुझसे नजरें नहीं मिला सकता। उसे इस बात का ज्ञान हो गया है कि उसने दूसरों के साथ इतना बुरा किया कि आज कोई भी नहीं है जो उसकी सहायता कर सके। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ समय अभी भारी चल रहा है, परंतु समय बदलते समय नहीं लगता। मुझ पर विश्वास रखो, बहुत जल्द ही
आश्चर्य कर देने वाला सफलता तुम्हें मिलेगा, परंतु उसके लिए तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा मन इस समय तुम्हारे साथ चाले चल रहा है, तुमसे छल कर रहा है। मेरे बच्चों, मन का कार्य होता है तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से भटकाने का। तुम अपने उद्देश्य के बहुत निकट आ गए हो, इसलिए तुम्हारा मन तुम्हें भ्रमित कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मन की चाल को समझो, मन के छलावे में मत आना। ये तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाना चाहता है, इसलिए तो तुम्हारा मन अनेकों दिशाओं में भाग रहा है। कभी कभी तुम उन बातों को लेकर भी तनावग्रसित हो जाते हो जिसका तुम्हारे वर्तमान में भविष्य में कोई प्रयोजन ही नहीं है। पिछले एक सप्ताह से तुम्हारा मन एकाग्र नहीं है, तुम व्यर्थ के विचारों में उलझ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन को नियंत्रण में रखना सीखो। तुम्हें मन के अनुसार नहीं, मन को तुम्हारे अनुसार कार्य करना चाहिए, तभी तुम अपने उद्देश्य तक शीघ्रता से पहुंच सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, मन को साधना अत्यंत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। नियमित योग अभ्यास से यह संभव है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम प्रतिदिन ध्यान करो। अपने जीवन में घटने वाला हर अच्छी बुरी घटनाओं के लिए प्रकृति को धन्यवाद दो और खुश रहो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुमने जितना मांगा है उससे भी अधिक मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आदेश का पालन करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आप जो जुनून महसूस कर रहे हैं वो आपके सपनों के भविष्य को आकार दे रहा है। रोमांचक समय आने वाला है, इसका लाभ उठाएं। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। एक दिन अप्रत्याशित रूप से आपकी मुलाकात किसी इंसान हृदय वाले व्यक्ति से होगी। आपको खुशी होगी कि आपने इसे खुला रखा और वो चीज के लिए संघर्ष किया जिसके लिए आप सोचते थे कि यह योग्य है। अपने कठिन क्षणों पर विचार करें। उन्होंने आपको खुद को महत्व देना, खुद को अभिव्यक्त करना और शांति को प्राथमिकता देना। आप एक नया जीवन बना रहे हैं, ताकत अपना रहे हैं। पुष्टि करने के लिए मैं विकसित हो रहा हूँ। टाइप करें, अपनी क्षमता पर विचार करें और नए कौशल को अनलॉक करें। लक्ष्य के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करें, धैर्य रखें, अच्छी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें, दूसरों को प्रोत्साहित करें और अच्छी ऊर्जा की वापसी देखें। यदि आप भगवान में विश्वास करते हैं तो हाँ टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे जीवन के लिए एक अच्छा उद्देश्य है। मुझे अपनी दिशा समझने में मदद करें। मेरा हृदय तुम्हारे साथ संरेखित हो जाए। मैं जिसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ उसके लिए मुझे तैयार करें। मैं अपने जीवन पर आपका आह्वान जानना चाहते हैं। वो सब बनना चाहता हूँ जिसके लिए आपने मुझे बनाया है। महादेव जी के नाम पर स्वयं इसकी पुष्टि करने के लिए टाइप करें महादेव जी। जैसे ही यह नया सप्ताह आता है मैं सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे परिवार को नुकसान से बचाया, बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय लेने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। यह सप्ताह चुनौतियाँ ला सकता है, लेकिन मुझे यह याद रखने में मदद करें कि आपकी योजनाएं मेरी योजनाओं से बड़ी है। मुझे अपने करीब बताओ ताकि मैं इस सप्ताह आपकी इच्छानुसार चल सकूं। महादेवी जी के नाम पर तथास्तु। भाग्यशाली संख्या 888। महादेव जी, मुझे आपकी जरूरत है। मैं अभिभूत और थका हुआ महसूस करता हूँ। मैं काफी समय से बहुत कुछ लेकर चल रहा हूँ। मैं आराम और शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं अपना बोझ तुम्हें सौंपता हूँ और अपनी आशा तुम पर रखता हूँ। इस सप्ताह मुझे अपने करीब लाओ प्रभु, ताकि मैं तुम्हारे साथ चल सकूं। मैं यह अकेले नहीं कर सकता, केवल आपके साथ रहकर। भगवान हमेशा मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। महादेव जी के नाम में तथास्तु। दावा करने के लिए यस टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 555। आराम करें और ब्रह्मांड को आपके माध्यम से काम करने दें। जो भी आपके रास्ते में आए उसे प्राप्त करने के लिए खुले रहे।
थोड़ा ही काफी है। एक बार फिर अहंकारी बने, लेकिन आत्मा आराम करती है, आपको उस चीज के साथ तालमेल बिठाने में मदद करती है जिसके आप हकदार हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप व्यावहारिक कार्य करना बंद कर दें, बल्कि करने और होने के बीच संतुलन बनाएं। उपस्थित रहना आपको आशीर्वाद के प्रति अधिक चुंबकीय बनाता है, क्योंकि आप ब्रह्मांड पर भरोसा कर रहे हैं। प्रेरित कार्य करने के लिए भी यही बात लागू होती है। जिस चीज से आपको खुशी मिलती है उसे और अधिक करें। सही समय रेखा के साथ जुड़े रहने के लिए हर विकल्प में अपने अंतर्ज्ञान को सुनें। यदि आप सहमत हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, डरो मत, इस क्षण के प्रति समर्पण कर दें और जीवन को आप पर वह सब बसाने दें जो आपको विकसित होने के लिए चाहिए। भरोसा रखें कि वो सब कुछ सामने आएगा जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। यदि आपको यह घोषणा प्राप्त होती है तो इसे दावा करें। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे जैसे आप जीवन की यात्रा करते हैं, एक शक्तिशाली शक्ति है जो आपको घेर लेती है, आपके हर कदम की रक्षा करती है और आपको नुकसान से बचाती है। यदि आपको भगवान पर भरोसा है तो 888 टाइप करें। यह शक्ति मेरी सुरक्षा है और यह निरंतर अध्ययन और ग्रेड है। मैं आपको इसकी उपस्थिति और इसके वादे की याद दिलाना चाहता हूँ, हर दिन जैसे ही आप पूछते हैं, यहाँ तक कि आपकी आंखें खोलने से पहले ही मेरी सुरक्षा पहले से ही मौजूद होती है, जो दिन भर आपका साथ देने की प्रतीक्षा करता है। जब सूरज चमकता है तो मेरी देखभाल की गर्माहट का प्रतिबिंब होता है, और जब रात होती है तो ऊपर के तारे एक अनुस्मारक के रूप में चमकते हैं कि अंधेरी में भी मेरी सुरक्षा उनकी चमक की तरह स्थिर है। उन क्षणों में जब आप अकेला महसूस करें, ये याद रखें, मेरी सुरक्षा सिर्फ आपके आसपास नहीं है, यह आपके भीतर है। यह आपके दिल के सबसे गहरे कोनों में रहता है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो ताकत प्रदान करता है, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो आशा प्रदान करता है। आपके सामने आने वाली हर चुनौती, आपके सामने आने वाली हर बाधा का सामना मेरे सुरक्षात्मक आलिंगन से होता है। हालांकि ये चुनौतियां आपके संकल्प की परीक्षा ले सकती है, लेकिन जान लें कि वे आपकी मूल स्वरूप को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मेरी ढाल अभेद्य है। इसे अनंत प्रेम और दैवीय शक्ति से बनाया गया है। आकाश में पक्षियों पर विचार करें, वे बिना किसी डर के उड़ते हैं, इस बात पर भरोसा करते हैं कि धाराएं उन्हें ले जाएंगे। जैसे वे हवाओं पर भरोसा करते हैं, वैसे ही आप मेरी सुरक्षा पर भरोसा कर सकते हैं। यह उस हवा की तरह वास्तविक है जिसमें आप सांस लेते हैं। यह आपके दिल की धड़कन की तरह स्थिर है। दुनिया कभी कभी अराजक, अप्रत्याशित, यहाँ तक कि खतरनाक भी लग सकती है, लेकिन अराजकता के बीच एक आदेश है, एक देवीय योजना है, और इस योजना के मूल में आपकी भलाई, आपकी सुरक्षा और आपकी खुशी है। आपके आसपास कितना भी शोर हो, मेरी सुरक्षा शोर को कम कर देती है और आपको शांति प्रदान करती है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम जानते हो भगवान ने तुम्हें यह अद्भुत जीवन दिया है। क्या अब आप भगवान को सुनने के लिए अपने समय में से केवल कुछ मिनट निकाल सकते हैं? मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और कृपया इसे छोड़ने का प्रयास न करें, अन्यथा आप मुझसे कुछ विशेष आशीर्वाद लेने से चूक सकते हैं। आज रात जैसे ही आप आराम करेंगे, महादेव जी वित्तीय मदद के लिए आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे और आपको एक चमत्कारी आशीर्वाद देंगे जो आपकी सभी चिंताओं को दूर कर देगा और आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें प्रचुर आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ, जो और भी व्यापक लाएगा मुस्कान और वित्तीय सफलताएं। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। याद रखें,
पदोन्नति और आशीर्वाद मुझसे आते हैं, और जो मैंने आपसे वादा किया है उसे छीना नहीं जा सकता, बाधित नहीं किया जा सकता या नष्ट नहीं किया जा सकता। अपना अटूट विश्वास बनाए रखें और मैं आपको एक के बाद एक चमत्कार और आशीर्वाद देता रहूंगा। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 टाइप करें। हमेशा ध्यान रखें कि मैं अनुग्रह और दया का देवता है, जो आपसे बिना शर्त प्यार करता हूँ और आपके साथ खड़ा हूँ। अपने विश्वास, प्रार्थनाओं और मेरे वचनों की घोषणाओं को बनाए रखें। मेरे प्यारे बच्चे, यह सप्ताह स्पष्टता और दिशा लाएगा। आप अपने सच्चे स्वभाव और शक्तियों पर आधारित महसूस करेंगे। आपकी अभिव्यक्ति शक्ति बढ़ रही है और अधिक आशीर्वाद आकर्षित कर रहे हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के खुद पर विश्वास रखें। मेरे बच्चे, आपका शरीर ठीक हो रहा है, आपका दिल ठीक हो रहा है। अपने जीवन में प्यार, अच्छे स्वास्थ्य, प्रचुरता, सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे लोगों का स्वागत करें। कृतज्ञता की मानसिकता रखकर आप अपनी ऊर्जा के अनुरूप अच्छी चीजों को आकर्षित करते हैं। अपनी चेतना खोलें और स्वयं को देखें कि आप वास्तव में कौन हैं। मेरे बच्चे, अगले 7 दिनों में आपके पास अपने जीवन में बड़ा बदलाव करने का मौका है। जीवन आपको स्वयं को दिखाने वाला है। बस अंदर की शांत आवाज को सुने, अपने मन पर भरोसा रखें। एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के लिए साहसी बने और इसके लिए खेद न कहें। यदि आप सहमत हैं तो हाँ टाइप करें। 1111 आपके जीवन में एक शक्तिशाली नया अध्याय शुरू हो रहा है। आप उस क्षमता को अनलॉक कर देंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते थे कि आपके पास है। आपके जीवन के सभी अनुभव एक साथ आ रहे हैं। नए अवसरों और आशीर्वादों के लिए तैयार रहें। ये चरण बाधाओं को तोड़े, पुराने तरीकों से आगे बढ़ने और अपनी शक्ति का दावा करने का मौका है। यदि आप तैयार हैं तो हाँ टाइप करें। आपका जीवन ही आपका संदेश है। आप वही बन रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप एक अविश्वसनीय अभिव्यक्ति है। जब आप किसी ऐसी चीज की ओर आकर्षित होते हैं जो आपकी आत्मा बोलती है, तो आपकी आत्मा जानती है कि क्या करना है। यह आपका अंतिम मार्गदर्शक है। अपने पुनर्जन्म की अनुमति दें। मैंने जो अंदर से बाहर तक जीता है, अपनी आवश्यकताओं, जुनून को जाने और अपनी शक्तियों का सम्मान करें। भाग्यशाली संख्या 2222। शांत रहो। जो पहले हो चुका है उसे सीखने से आपको शांति मिलेगी। आप हमेशा सब कुछ नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अज्ञात में जादू है। जिंदगी कई मोड़ लेती है। अपना सिर ऊपर रखें और जोर लगाते रहें। अज्ञात यात्रा को गले लगाओ। यही जीवन की सुंदरता निहित है। सहमत होने के लिए मेरी शक्ति को गले लगाओ टाइप करें। आपका जीवन ही आपकी कहानी है। अपने आप को नायक, योद्धा, प्रेमी, चुनौतियों का सामना करने वाले और आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के रूप में स्थापित करें। अपने आप को पीड़ित के रूप में न देखें। अपने आप में संसार के प्रति जागरूक, दुनिया में अपने लिए मत देखो। अपने आंतरिक खजाने के प्रति जागरूक होने का मतलब यह जानना है कि कोई भी बाहरी चीज इसे छीन नहीं सकती। सहमत होने के लिए 444 टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 777। भरोसा रखें कि अज्ञात आपके जीवन में सुंदर आशीर्वाद लाएगा। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जीत का डंका तुम्हारा बजेगा। यदि आज तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो यकीनन इसमें तुम्हारा ही संदेश आया है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, एक सफल योद्धा की तरह
सभी संकटों को गिराते हुए विजयी होने वाले हो। चारों ओर भीड़ होगी तुम्हें देखने को, जैसे एक राजा का सम्मान होता है। तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो, क्योंकि तुम एक वीर योद्धा हो। तुम एक विजयी राजा हो जो अपने जीत का झंडा लहराने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, जीत तुम्हारी ही होगी। अब अपने शक्तियों का कवच धारण कर उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। स्वयं को हारा हुआ, अकेला और निर्बल समझना अब छोड़ दो। तुम तो राजा हो, मेरे महान योद्धा हो। चाहे 1000 कष्ट तुम्हें सहने पड़े, परंतु तुम्हें अपने प्रजा की रक्षा करनी होती है। यदि आप जीतने के लिए तैयार हैं, तो अंक 1111 अभी टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, जिस समय भी तुम इस संदेश को सुनोगे, उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव होगा। तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे हो, क्योंकि अप्रसन्नता तुम्हारे कदमों में होगी और सफलता तुम्हारे मस्तिष्क पर अभी विराजमान हो रहा है। यदि आपको अपने ईश्वर पर विश्वास है, तो इस दिव्य संदेश को अभी लाइक कर दीजिए। क्या तुम्हें शुभ संकेत प्राप्त नहीं हो रहे हैं? कुछ ऐसे अंक जिसे तुम बार बार देखकर आश्चर्य हो जाते हो, और भी बहुत कुछ तुम्हें दिव्य संकेत प्राप्त हो रहा है। यदि हाँ, तो पुष्टि करने के लिए 888 अवश्य लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा की भांति ही तो हैं। इस बात को भले ही तुम न जानते हो, परंतु तुम एक निडर वीर योद्धा हो। तुम कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार करके आज यहाँ तक पहुँच गए हो। तुमने सदैव धैर्य पूर्वक एक राजा की भांति अपने जीवन में घट रही घटनाओं को जानने की कोशिश की है। यदि कुछ भी बुरा तुम्हारे साथ घटित हो जाता है, तभी तुम स्मरण रखते हो कि यह सब ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। और इसी प्रकार संसार में जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वह भी ईश्वर की इच्छा से ही हो रही हैं। यह सभी एक विशेष कारण से ही हो रहा है, और यह बात तुम स्वीकार करने से कभी भी इनकार नहीं करते हो। यदि आप सही स्थिति, सही मार्गदर्शन चाहते हो, तो अंक 555 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि अभी लोग तुम्हें कोई ऐसी बातें कह देते हैं जिनके कारण तुम्हारा मनोबल गिरने लगता है, किंतु फिर भी तुम अपने धैर्य को नहीं खोते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा मुझ में है, जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता, कभी भी नहीं। हर दिशा में खुद को सुरक्षित करने के लिए अंक 444 लिखें। हर एक क्षण ब्रह्मांड के दिव्य शक्तियों से तुम जुड़े हुए होते हो। जिस व्यक्ति में इतना धैर्य हो कि वह हर परिस्थिति से संतुष्ट रहें और हर गलत परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर चलें, सही मायने में एक वीर योद्धा, एक विजयी योद्धा ऐसे ही तो होते हैं। तुम्हारा जीवन किस परिस्थिति से जाकर और किस परिस्थितियों से जुड़ जाता है, यह तुम भी नहीं जान सकते हो, परंतु यह धैर्य ही है जिसने तुम्हें इतना कुछ सिखा दिया है। अंक 777 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ईश्वर का सच्चा मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ऐसी बातें हैं जिसे तुम अभी नहीं जान सकते हो, परंतु समय के साथ सब कुछ जान पाओगे। अपने जीवन में यदि कोई ऊंचाई तक पहुंच पाया है, तो वह केवल अपने धैर्य के कारण ही पहुंच पाया है। क्योंकि यदि हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, तब हमें धैर्य रखना ही होता है। हर दिशा की खुशियों को आकर्षित करने के लिए 999 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारा है, यह बस तुम्हारा है। जो अब होने वाला है, उसकी अनुभूति तुम्हारे अंतर्मन को हो चुकी है। केवल इसी प्रकार एक योद्धा की भांति हर परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखो, तुम्हारी विजय निश्चित ही होगी। अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए 222 लिखे और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरे प्यारे बच्चे, जल्द ही वह समय आरंभ होगा जहां तुम हीरे की भांति चमकोगे। सभी की नजरें तुम्हारी ओर ही होंगी। जिसने तुम्हारे कर्मों पर, तुम पर हंसी उड़ाई थी, तुम्हारा मजाक बनाया था, वह अब तुम्हें देखकर अचंभित होने वाले हैं। वह दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं जहां तुम प्रवेश करने वाले हो, जहां पहुंचकर तुम इतने चमकोगे कि तुम्हारी चमक देखकर लोग अचंभित हो जाएंगे।
प्रतिदिन सच्चे मार्गदर्शन और प्रशासन के लिए इस चैनल को शीघ्र से शीघ्र सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें अपने कीमती भावनाएं ऐसे लोगों पर व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हारे अंदर मेरे गुण हैं। तुम्हें सदैव एक बात को याद रखनी है, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु तुम अपने बारे में अभी अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है अभी यह भी तुम नहीं जानते हो, किंतु एक बात तुम्हें आज याद रखनी होगी, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई भी ग्रह और नक्षत्र तारीख तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अंक 111 लिखें और कहें, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब कोई भी साधारण या असाधारण व्यक्ति तुम्हें पीड़ा नहीं दे सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तैयार हो जाओ। जीवन के इस नए पड़ाव पर अपने लिए आगे बढ़ चुके हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें यह सब दिखाया जा रहा है। यह प्राकृतिक और प्रोत्साहित कर रहा है तुम्हें और ज्यादा बढ़ने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इस मोड़ पर आकर अब डगमगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। तुमने जो प्रार्थना की है, जो तुमने मुझसे मांगा है, उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि तुम अपने सफर में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहे हो। यही कारण है कि आज यह संदेश तुम तक पहुँच पाया है, क्योंकि कहीं न कहीं ये प्रकृति भी चाहती है कि तुम आज यह संदेश सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने अच्छाई के बीज जो बोए थे, जिसे तुमने बहुत ही प्रेम से अब तक सींचा है, अब वह एक छोटा सा बीज नहीं रहा, अब तो वह एक विशाल वृक्ष के समान हो गया है। अब वह तुम्हें फल देने के लिए व्याकुल है। इसलिए समय समय पर यह प्राकृतिक तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। कहीं न कहीं तुम्हें समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने ध्यान दिया है कि तुम्हें बार बार कुछ संख्या दिखाई देते हैं, जैसे 888 या 1111। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव आने वाला होता है, तो प्रकृति तुम्हें कई प्रकार के संकेत देती है, तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। तुम जो कार्य कर रहे हो उसे तुम बड़ी निष्ठा से कर रहे हो। तुमने अपने आप को इस प्रकृति के साथ जोड़ दिया है, इसलिए तुम्हें यह संख्या दिखाई दे रहे हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें बार बार कुछ ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं जिसे देखकर तुम मुस्कुरा देते हो, किंतु समझने का प्रयास नहीं करते हो। ये तुम्हारे लिए एक इशारा है। तुम्हें आने वाले समय में कुछ बहुत ही अच्छा तुम्हारे साथ होने वाला है, जैसे कि तुम अच्छा कर रहे हो। तैयार हो जाओ, चमत्कार होने वाला है। ऐसे शब्द तुम्हें दिखाई देना, वह भी किसी भी भाषा में, और तुम खुश हो जाते हो, परंतु समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई दे रही होंगी जहां लोग अपने सफलता का जश्न मना रहे होंगे, अपने खुशियों को मना रहे होंगे। ऐसी चीजें तुम्हें बार बार दिखाई दे रहे हैं जहां पर लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, अपने खुशियों को धूमधाम से मना रहे हैं। इस तरह की चीजें यदि तुम्हारे आंखों के समक्ष आ रहे हैं, तो यह खुशियां मनाने का संकेत प्रकृति की तरफ से तुम्हारे लिए एक इशारा है कि अब अगला नंबर तुम्हारा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जिसके लिए तुम भी ऐसे ही खुशियां मनाओगे। तुम्हें भी कुछ बहुत ही प्यारा मिलने वाला है, क्योंकि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। यदि तुम्हें छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं, या आकाश में ऊंची उड़ान भरने वाला पक्षी, या फलों से लदा वृक्ष, यह तुम्हें कहीं भी दिखाई दे सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें तुम्हें दिखाया जा रहा है जिसका प्रतिरूप सफलता से जुड़ा होगा। तो तुम्हें समझ जाना है, तुम बिल्कुल सही राह पर हो, और यह सारी चीजें तुम्हारे लिए एक इशारा है अब आकाश में उड़ान भरने का,
अगला नंबर तुम्हारा है। तुम्हारी की हुई प्रार्थना, मांगी हुई इच्छा बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में आने वाला है। सच में सब कुछ बदलेगा और यह बदलाव तुम्हारे बेहतर जीवन के लिए होंगे। ऐसी खुशियां आ रही हैं जिसके शुभ आरंभ के लिए तुम्हें यह सब दिखाया जा रहा है। आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा, तुम्हारे लिए नए नए योजना तैयार हो रहे हैं। इन संकेतों का दिखाई देने का अर्थ केवल यही है, सफलता का भंडार खुलने वाला है। तुम्हारे लिए पूरा जीवन बदला हुआ सा महसूस होगा। तुम्हें, मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने सोचने का तरीका बदलो, यही से तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। स्वयं को तैयार करो। इन बदलावों के लिए कोई भी तनाव तुम्हें छू नहीं पाएगा। मन बहुत ज्यादा हर्षित होगा, आनंद से तुम झूम जाओगे। हर समय मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हें सुन रहा हूँ। स्वयं को तैयार करो, बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। आने वाले समय में सब कुछ बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत चमक उठे, तुम्हारे भाग्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आए, तो तुम कमेंट सेक्शन में 4 बार आई लव यू महादेव जी लिखो। फिर तुम खुद देखोगे कि तुम्हारे सभी समस्याओं का अंत होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में खुशियों की एक नई किरण का प्रवेश होगा और वो तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से रोशनी को भर देगा कि तुम्हें फिर कभी किसी अंधकार का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात को याद रखना, इस गलती को मत करना। वह व्यक्ति तुम्हें जो भी सलाह दे, जो भी करने को कहें, तुम्हें वैसा ही करना है। उसके हर बात को मानना किसी भी बात को मना नहीं करता। हो सकता है तुम्हें उसकी कोई बात ठीक न लगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें फिर भी उसकी बात को सुनना है। तभी तुम अपने हर समस्या से बाहर निकल पाओगे। मुझे पता है तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों का सामना किया है जिनकी बातों को मानकर तुम सदा ही किसी समस्या में फंसे हो, और इसीलिए अब तुम्हारा विश्वास दूसरों से उठ गया है। तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम किसी की भी बात का अनुसरण करो। तुम्हें किसी पर भी अब विश्वास करने का मन नहीं करता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह मेरा भेजा हुआ दूत हैं। इसलिए मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ। आने वाले सोमवार को जो भी व्यक्ति तुम्हें मिले, जिससे तुम्हारा मन अपने हर पीड़ा को, अपने हर समस्या को कहने का करे, तो तुम उसकी बात का अनुसरण अवश्य करना। तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। हाँ, तुम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जिन्हें छूने का इंतजार तुम कब से कर रहे हो। मैं स्वयं तुम्हें जीवन में बहुत ऊंचा उठने का वरदान दे रहा हूँ। इस वरदान को प्राप्त करो। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद तुम्हें बहुत सारा धन का लाभ होने वाला है, जो तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति को बदल देगा। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर केवल मुस्कान होगी। अब किसी को भी रोना नहीं होगा। तुमने बहुत आंसू बहा लिया, अब और नहीं मेरे प्यारे बच्चे। अब केवल तुम्हारे मुख पर मुस्कान ही होगी। तुम्हें उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है जिनकी तुम्हें आवश्यकता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए, सभी समस्याओं को हल करने के लिए। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमने बहुत सारे स्वप्न देख रखे हैं और उनके लिए तुम बहुत अधिक कठिन परिश्रम भी कर रहे हो, लेकिन तुम इस बात से अनजान हो कि तुमसे कुछ कमी रह रहा है, जिस कारण तुम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हो। और मैं इसीलिए अपने उस दूत को तुम्हारे जीवन में भेज रहा हूँ ताकि वो तुम्हारा सही मार्गदर्शन कर सके। उसके मार्गदर्शन के बाद तुम स्वयं एक अनोखा सा बदलाव देखोगे। तुम्हारी ऊर्जा दुगनी तिगुनी हो जाएगी और तुम्हारे हक का, तुम्हारे हिस्से की खुशी इस ब्रह्मांड से छीनकर लाकर दूंगा। मैं तुम्हें, मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास करते हो तो यस लिखकर इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारे साथ मैं हूँ तो तुम किस बात से डर रहे हो और क्या परेशानी है तुम्हें? यह व्यर्थ की बातें हैं।
जो तुम अपने दिमाग में बना रहे हो यह हकीकत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, जो बुरा था वह अतिथि था। उस अतीत की नकारात्मकता के साथ तुम अपना भविष्य भी नकारात्मक बना दोगे। इसलिए सब भूल जाओ, सिर्फ अपनी माता को याद रखो। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन अगर तुम ऐसे ही सोचते रहे, ऐसे ही रोते रहे, अतीत की बातों को याद कर करके खुद को और दूसरों को कोसते रहे, तो वो उज्जवल भविष्य भी अंधियारे में चला जाएगा। अगर मेरे शरण में सोकर भी तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा है, तो फिर तो तुम्हें संसार की कोई भी खुशी सुकून नहीं दे पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए अपना सारा दर्द भूल जाओ। तुम्हें यह पता ही नहीं तुम्हारे शत्रु कौन है। तुम्हें यह पता ही नहीं है अतीत में क्या हुआ और क्या सच्चाई थी, और भविष्य सिर्फ मैं देख सकते हो, तुम नहीं देख सकते हो। बस इस बात से खुश रहो कि उस अतीत में भी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ थे। वर्तमान में परिस्थितियां जितनी भी खराब हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और भविष्य की कामयाबी के साथ भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा। यह समाज चाहे तुम्हें न पूछे, तुम्हें प्रेम ना दे, तुम्हें अपने दिल में जगह न दे, लाख परेशानियां हो, तुम्हारा मन लाख विचलित हो, फिर भी तुम्हें अपने महादेव जी के शरण में हमेशा जगह मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हें गले लगाऊंगा, तो तुम्हें समाज की कोई जरूरत नहीं है। जिसको मैंने गले लगा लिया उसे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तो लोगों के लिए और उनकी बातों पर रोना छोड़ दो। उनको वह कुछ नहीं मिला है जो तुम्हें मिला है। मेरा प्रेम मैंने सबको नहीं दिया है, सिर्फ तुम्हें दिया है। और उनके षड्यंत्र से, उनकी दी हुई तकलीफों से तुम मेरे करीब आ रहे हो। तुम मुस्कुराकर स्वीकार करो इन चुनौतियों को कि ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, मेरे महादेव जी तो मेरे साथ है। ये लोग जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, यही मेरी सबसे बड़ी आशीर्वाद है, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही मैं हर रात अपने महादेव जी के शरण में सुकून से सोता हूँ। ये लोग क्या जाने, मेरी आंसुओं की कीमत मेरे महादेव खुद आते हैं मुझे चुप कराने। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बच्चे, 888 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन एक जीवन से ज्यादा जंग बनकर रह गया है, युद्ध का मैदान बनकर रह गया है, जहां हर रोज की जंग है। अपनी परेशानियों से, लोगों से, अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की कष्ट से, दर्द से जीवन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, जिसमें खुशियां होती हैं, लोग जीते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, हंसते हैं तो रोते भी हैं, पर तुम तो बस रो रहे हो। इतने वर्षों से सिर्फ कष्ट ही कष्ट मिल रहा है तुम्हें। इतने वर्षों से, बचपन से अभी तक बस कष्ट ही देखा है तुमने, तब भी तुम रोज मुस्कुरा रहे हो, एक योद्धा की तरह हंस रहे हो। मेरे बच्चे, भले ही तुम कितनी ही गलतियां कर लो, मगर यदि तुम स्वयं से सच्चे हो तो तुम संपन्न अवश्य होगे। हर दिन कुछ न कुछ सीखकर तुम एक नए रूप में परिवर्तित हो रहे हो। तुम्हें जीवन में स्वयं को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। चाहे तुम किसी से सच्चे हो न हो, परंतु तुम्हें स्वयं से सदैव सच्चा रहना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलता है या अपने ही मन को धोखा देने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति कभी प्रसन्न नहीं रह सकता है। संसार में 3 चीजें अधिक समय तक छुपी नहीं रह सकती है, सूरज, चांद और सच। यदि तुम स्वयं से सच्चे हो तो यह बात अवश्य सामने आएगा और तुम्हें इसका फल भी प्राप्त होगा। स्वयं से सच्चा मनुष्य कभी भी अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखता है, चाहे जितनी ही कठिनाइयां उसके समक्ष क्यों न आ जाए, परंतु वह उम्मीद का साथ कभी भी नहीं छोड़ता है। अपने बुरी आदतों को अपने जीवन के मार्ग में बाधा नहीं बनने देता है। जीवन तुम्हें हर क्षण कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास करता है। किसी भी परिस्थिति में यदि तुम्हें परेशानी हो रहा हो
तो तुम्हें अपने उस परिस्थिति का अवलोकन करना चाहिए। तुम्हें जीवन में किसी भी गुरु की खोज में कहीं नहीं जाना चाहिए। यदि तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे आसपास की सभी वस्तुएं तुम्हारा गुरु है। सभी वस्तुएं तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। बस आवश्यक यह है कि तुम उनकी बातें सुनने का प्रयास करो। तुम्हें चाहे बाहर कितनी भी गलतियां कर लो, मगर उन गलतियों का दंड उतना बड़ा नहीं होगा जितना स्वयं से झूठ बोलने का होगा। झूठ और सच की लड़ाई में जीत सदैव सच्चाई की ही होती है। यदि तुम स्वयं से झूठ बोलते हो तो तुम स्वयं ही हार जाते हो, और जो व्यक्ति स्वयं से हार गया हो वह किसी और समस्या का सामना कैसे करेगा। सदैव स्वयं से सच्चे रहो और अपने आसपास की हर एक वस्तु से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करो। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम सत्य को खोजो। सत्य भी वह जो तुम्हारे लिए सत्य हो, वह सत्य जिसके लिए तुम जीने और मरने के लिए तैयार हो। तुम्हारे जीवन में उद्देश्य होना अति आवश्यक है, क्योंकि वही तुम्हें जीवन में भटकने से बचाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी 99% परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब तुम 1% पर आकर हार नहीं मान रहे हो। तुम मुझसे कहते हो न कि महादेव जी, मैंने आपकी इतनी भक्ति की, मुझे कभी न्याय क्यों नहीं मिला? क्यों दुनिया के सारे दुख मेरी झोली में भर दिए अपने? मैंने तुम्हें अपनी संतान के रूप में चुना है। मेरे बच्चे, मेरी मर्जी के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं कर सकता। तो सोचो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे हर जन्म में मैं तुम्हें अपनी संतान के रूप में स्वीकार करता हूँ। हर कदम पर तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारा रक्षा करता हूँ। क्या तुम अपनी समस्याओं से मेरे प्रेम का नूर लगा रहे हो? मेरे बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जीवन की समस्या बढ़ती है और तुम्हारा महादेव का प्रेम छोटा है? मुझे पता है तुम कभी नहीं चाहेंगे कि मैं तुमसे दूर जाऊं। उसी तरह मैं भी कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए, कोई तुम्हें तकलीफ दे। जब कोई छोटा बच्चा छत पर खेलता है तो ठंड में भी उसकी माता उसे नहलाती है ताकि उसकी सुंदरता बरकरार रहे। हो सकता है उस ठंड से वो बच्चा बीमार हो जाए। वह बच्चा रोता है, अपनी माता से विनती करता है कि माता बहुत ठंड है, पर उसकी माँ उसे डांटती है। कभी कभी तो उसे मार भी देती है, क्योंकि उसकी माँ जानती है कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। वो तो नादान है, बस जिद में रो रहा है, बचपन में रो रहा है। उसे अभी तो नहीं समझ है कि वो ये समझ सके कि वह गलत कर रहा है। वो जिसकी कीचड़ में खेल रहा है वो उससे ज्यादा बीमार करेगा। उसी तरह मैं भी तुम्हारे ऊपर लगी उस परत को हटा रहा था। वो लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को गंदा कर रहे थे, तुम्हारी आदत जो बार बार तो तुम्हें कहता था कि चर्चा में खेलना अच्छा है, क्योंकि बाकी सब तो वही खेल रहे हैं बिना तुम्हें डांटे। तुम्हें रुलाने के अलावा तुम्हें समझाने का कोई और रास्ता था ही नहीं मेरे पास। मैं तो तुम्हें बस उस लायक बनाना चाहता था कि तुम अपने साथ साथ इस संसार का भी कल्याण कर सके। आज तुम्हें दुख मिला है, कल तुम दूसरों का दुख समझोगे। मेरे बच्चे, तुम साइटें दिल धक पर पतिदेव कोई पत्थर नहीं जो लोगों के पैरों के नीचे आकर कभी यहाँ और कभी वहाँ प्रतीत होता है। तुम कीमती हीरा हो जिसे पाने के लिए दुनिया स्टडीज में कि मेरे बच्चे, इस पर विश्वास दो। हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी बच्चे, मैं तो बस तुम्हें निखार रहा था। तुम खुद को बीमार कर रहे थे, अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, बस दिन रात दूसरों का सोचते थे। वो भी ऐसे लोगों के लिए रोते थे जो तुम्हारे अपने भी नहीं थे। बहुत जरूरी था कि तुम उन लोगों का असली चेहरा देखो, और मैंने तुम्हारी बस उतनी ही परीक्षा ली है, उतनी ही चुनौतियां भी है। तुम्हें जितनी जरूरी थी तुम्हारी शक्तियों को बचाकर रखने के लिए मैंने बस वही किया है जो जरूरी था। अपने बच्चे को इस संसार की गंदगी से बचाकर रखने के लिए
मुझे पता है कि तुम चाहे अधीर हो रहे हो, ये सोचकर कि तुम्हारे महादेव तुमसे प्रेम नहीं करते, पर तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरे अलावा किसी और ने कभी तुम्हें घुसने नहीं दिया। तुम्हें अपनी असली शक्तियों का एहसास नहीं है मेरे बच्चे, पर मुझे पता है, मुझे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि एक दिन तुम लाख गुना ज्यादा सहकर भी हार नहीं मानोगे। हारने वालों में से और भागने वालों में से नहीं हो। तो तभी तो मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है मेरी भक्ति करना। कोई आम इंसान मुझसे इतना प्रेम नहीं कर सकता जो तुम करते हो, और बहुत जल्द ही मैं तुम्हें बहुत सारे ऐसे संकेत दूंगा जिनके माध्यम से मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम्हारी परेशानियों का अंत बहुत निकट है। मैं तुम्हारे सपनों के माध्यम से बहुत कम, तुम्हें तो बहुत सारी खुशखबरी मिलेगी। बस अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। वो खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आया, तुम्हारे करीबियों के जीवन में आए। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही मिलेंगे मेरे बच्चे। अपनी महादेव के लिए 888 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दे। मेरे बच्चे, तुम्हारा नहीं से लगा होगा, चिड़ियों की चहचहाट आहट सुनाई देगी, तो तुम्हें जब भी तुम्हारा मन विचलित होगा, मंदिर की घंटियों की आवाज आएगी। ये सारे संकेत तुम्हारे मन में चल रहे थे, उलझाने का उत्तर भी देंगे तुम्हें, और तुम बहुत अच्छे लोगों से, बहुत अच्छी ऊर्जाओं से जोड़ने वाले हो, जो तुम्हारी सहायता भी करेंगे। अब तुम ऐसा करोगे कि महादेव, मुझे तो आज तक कोई अच्छा नहीं मिला, कोई तुम्हें सिखा रहा है। जरूरी नहीं है कि तुम मुझसे मिले ही हो मेरे बच्चे, वो किसी भी माध्यम से तुम्हें कुछ भी सिखा सकता है। तुम किसी की कोई किताब बेच रहे हो और तुम्हें उससे मोटिवेशन मिल रही है, उत्साह मिल रहा है, तो जिस व्यक्ति ने वो किताब लिखी है वो भी तो तुम्हें कुछ सिखा रहा है, उसने भी तो तुम्हारी मदद कर रहा है। अब तुम्हें अच्छाइयाँ दिखेंगी इस दुनिया में, संसार में। तुम खुद को ब्लास्ट फील करोगे कि नहीं, मुझे सच में अच्छे लोग मिले हैं जिन्होंने मेरी मदद की है, और अंत में तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा, पैसे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म होने लगेगी। तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा कि महादेव, इतना पैसा मेरे पास कहां से आ रहा है। तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो तो तुम्हें सबसे अच्छी नौकरी मिलेगी। तुम अपना बिजनेस शुरू करने वाले हो तो उसमें भी तुम्हें लोग मिलेंगे, तुम्हें नए नए विचार आएंगे, आइडिया आएंगे। तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें उसमें भी सफलता मिलेगी। तुम्हारी अब तक का अनुभव काम आने वाला है, तुम्हारे लिए तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम काम आने वाला है। तुम्हारे लिए मेरे बच्चे पर, अगर तुम मुझ पर अपना हक मानते हो, उसी हक से मुझसे प्रेम करते हैं, उसी हक से मुझ पर क्रोधित होते हो, तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना सीखना होगा। और जब तुम्हें मुझ पर यकीन है तो यह बात हमेशा याद रखना कि जिसने मुझ पर अपना हक समझ लिया, मेरे लिए जो व्यक्ति मेरे लिए हंसना जान गया, उस व्यक्ति पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होता है। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कल्याण हो।